अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। वाह शगुफ्ता वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या जवाब दिए। थोड़ी देर के लिए मैं बहुत घबरा गई थी महबूब। वो रिपोर्टर्स कैसे कैसे सवाल कर रहे थे। फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, उस प्यारो को 5,000 रुपए ऐसे ही थोड़ी ना दिए हैं। बस महबूब, एक बार सब कुछ वैसे ही हो जैसा हमने सोचा है, फिर तुम देखना। देखेंगे, लेकिन शगुफ्ता वो मैं क्या कह रहा था कि वो जो रिपोर्टर को मैंने 5,000 रुपए। मैं समझ गई महबूब, तुम बैठो, मैं अभी आई। अरे वाह, कमाल का दिमाग पाया भाई इसने। बला की चालाक, अपनी अम्मी से भी 4 कदम आगे। क्या हुआ बेटे? अम्मी, मैंने एक नई शुरुआत तो कर दी है, अब आगे देखें क्या होता है। सब अच्छा होगा बेटा, बस दुआ करो कि अफजल खान कोमा से बाहर ना आए। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस खान? मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब। मैं किसी से फोन पर बात कर रही थी और अचानक मैंने ग्लास गिरने की आवाज़ सुनी। मैं उनकी ओर दौड़ कर गई और मैंने देखा उनकी हाथ जगह पर नहीं है, और शायद वो पानी पीने की कोशिश कर रहे थे और ग्लास नीचे गिर गया। मिसेस खान, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई दवाएं इन पर असर नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है कि आपकी दुआओं का असर हो रहा है। बस अगर इनके जिस्म में कोई हरकत हुई है तो एक बहुत अच्छी अलामत है, और इनके अच्छे होने के आसार भी हैं। बस आप इनका पूरा ख्याल रखिए और खुदा से दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द इन्हें सेहतयाब करे। आमीन। मे आई कम इन सर? कम इन। सर, ये कुछ जरूरी कागजात है, आपके दस्तखत चाहिए। शाहीन, वक्त काफ़ी हो गया, अब तुम घर जा सकती हो। एक बात कहूँ? हाँ कहो। वैसे मुझे पूरा इल्म है, मेरी ये बात सुनने के बाद आपका जवाब ना के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जब
जब तुम्हें पहले से इस बात का इल्म है तो कुछ पूछने का कुछ फायदा ही नहीं है। कोई भी बात करने के लिए फायदा या नुकसान सोचना जरूरी है। वैसे सर, मैं सोच रही थी कि आज आप और मैं डिनर साथ करें। शाहीन, शाहीन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जहन जो सुबह से किसी सोच में उलझा हुआ है, मैं उसे उस सोच से आजाद करना चाहती हूँ। मगर शाहीन, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने अपने अब्बू को फोन करके कह दिया है कि मैं डिनर बाहर कर रही हूँ। अब अगर आप मुझे डिनर पर नहीं ले जाएंगे तो मुझे रात भूखा सोना पड़ेगा। सर, वैसे भी मुझे आपकी तरह ब्लैक कॉफी पीकर भूख मारने की आदत नहीं है ना। मैं सोच रही थी आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और इसी बहाने बाहर खाना भी खा लेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं चलना चाहते तो इट्स ओके। शाहीन, जी, किस रेस्टोरेंट में जाना ये तुम डिसाइड कर लो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता हूं। खाने में क्या लोगी शाहीन? वही ले लूंगी जो आप लेंगे। तुम्हारी आपा की तबीयत कैसी है? ठीक है, अंदरूनी जख्म भरने में बहुत देर लग जाएगी। वो जख्म जो हामिद शाह ने उन्हें दिए है, सकीना ने दिए है। शायद तुम ठीक कह रही हो। 5 मिनट बाद। एक बात पूछूं सर? हाँ, पूछो ना। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सुबह आप किससे फोन पर बात कर रहे थे और क्यों इतना बिगड़ रहे थे? शाहीन, बेहतर होगा कि अगर तुम इस मसले से दूर ही रहो तो। मैं जानना चाहती हूँ। शाहीन, मैं तुम्हारे इस बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन क्यों सर? शाहीन, ये मेरी अपनी ज़ाती परेशानियां हैं, मेरी अपनी है, इसलिए इनसे मैं खुद ही निपट लूंगा। तन्हाई की, अकेले रहने की आदत सी पड़ चुकी है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़ी देर पहले आपने मुझसे मेरी आपा का हाल पूछा। मैं भी ज़हनी परेशानियों की शिकार हूँ, लेकिन मैंने आपको मेरी आपा का हाल बताया। अपनी तकलीफें मैंने आपके साथ बांटी। सर, तकलीफें और परेशानियां बांटने से कम हो जाती है, उनका बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूं। मेरा अपना एक दायरा है, उस दायरे में रहने की मुझे आदत सी हो गई है। अपने आप में जीने की एक आदत सी हो गई है। इसीलिए मैं अपनी जाती जिंदगी में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करता हूं। और मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है कि आइंदा इस बारे में मुझसे कभी कोई सवाल मत करना, क्योंकि ना तो इसका कोई जवाब है मेरे पास और ना ही मैं इसका कोई जवाब देना चाहता हूं।
हेलो 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 पता नहीं कौन परेशान कर रहा है। पता नहीं इस वक्त किसे शरारत सूझ रही है। हेलो। हेलो जी, मैं अकबर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं अकबर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। आदाब। आप इस वक्त? बस आपकी तबीयत जानने के लिए फ़ोन किया था। माफ़ कीजिएगा, मुझे वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मेरे ख्याल से रात काफ़ी हो चुकी है। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? खुदा के फजलो करम से पहले से बेहतर है। और आपकी ज़हनी हालत कैसी है? जी वो देखिए, अब आपको दोस्त माना है, इसीलिए हमने ये हिमाकत की है। वैसे इसे हिमाकत नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों की खैरियत जानने का कोई वक्त नहीं होता है। अब देखिए, प्लीज इधर उधर की बातें मत सोचिएगा, दिमाग पर जोर बिल्कुल मत डालिएगा, और जिंदगी से कभी मायूस मत होइएगा। मगर हालात हमें मजबूर कर देते हैं अकबर साहब। आपने कभी गौर फरमाया है, जिंदगी कितना छोटा लफ्ज है, लेकिन उसके मायने समझने में पूरी उम्र निकल जाती है, और फिर भी हम उसके मायने समझ नहीं पाते हैं। शायद आप सही फरमा रहे हैं। इसीलिए जिंदगी के मायने समझने के बजाय हमें जिंदगी को जीना चाहिए। उसके दिए गए गमों को खुशी समझकर गले लगा लेना चाहिए। जिंदगी से और हालात से कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये सब अल्लाह की मर्जी है। और इसमें ही हमारी भलाई है। लेकिन हम कम अक्ल इंसान इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं और जिंदगी को कोसने लगते हैं। आप मेरी बात समझ रही है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि आप जितनी अच्छी बातें करते हैं उतनी ही खूबसूरती के साथ उन्हें लफ्ज़ों में पिरोकर समझाते भी हैं। अब मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और मुकम्मल तौर पर जिस्मानी और जहनी तौर पर आप तंदुरुस्त हो जाइए। जिंदगी के मायने समझकर उसे नए अंदाज से जीना सीखिए, और हाँ, खूब ख्याल रखिएगा अपना। जी ज़रूर। अच्छा, अब हम फ़ोन रखते हैं। फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया, ये कहने की कतई ज़रूरत नहीं है। जी वो इसका मतलब है कि आप हमें दोस्त नहीं मानती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों ऐसी बात नहीं है? इसका मतलब यही है कि आप हमें दोस्त नहीं मानती हैं, क्योंकि दोस्तों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आपने अगर हमारा शुक्रिया अदा किया तो हम दोबारा कभी आपको फ़ोन नहीं करेंगे।
अब आपको इसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज और शब बखैर। खुदा हाफिज, शब खैर। अरे आओ 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 बेटे आओ। कहो बेटे, कैसा रहा डिनर? ठीक था। ठीक था? सिर्फ ठीक था? क्या बात है, तुम कुछ खोई खोई परेशान परेशान लग रही हो। क्या सोच रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है अब्बू। नहीं, तुम सच कह रही हो? हाँ। देखो बेटे, भाई मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम खुश रहो, इसी में मेरी खुशी है। क्या बात है अब्बू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? होना क्या है बेटी, यही कम है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। 2 में से एक की शादी करके मैं बहुत खुश था, मगर क्या? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटे, बात यह है कि आज तेरे मामू जान का फोन आया था। वो सईद के और तेरे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। तो फिर आपने क्या कहा? अब कहना क्या था, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। देख बेटे, सईद की बात को लेकर तू परेशान मत हो। सईद अच्छा लड़का है, उसके साथ तू बहुत खुश रहेगी। मैं चाहता हूं कि इस बारे में जल्द से जल्द कोई फैसला करके मुझे बता दे, वरना रिश्तेदारों में बात बिगड़ जाएगी, लोगों को कुछ ना कुछ कहने का मौका मिल जाएगा। बेटे अब देखो ना, पहल तो तेरे मामू जान ने की है, उन्हें कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा ना बेटे। इसलिए सोच ले। सोचना क्या है अब्बू, मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है? मैं सईद से शादी नहीं करूंगी। सईद से शादी नहीं करना चाहती? इस फैसले की वजह क्या है? क्या खामी है इस रिश्ते में? अब्बू, मैं ऐसी कोई वजह नहीं बता सकती, क्योंकि वजह मैं खुद भी नहीं जानती। शबाना, जी। अभी कुछ देर पहले जो तुम्हारा फ़ोन आया था, उससे 1 या 2 मिनट पहले 2-3 ब्लैंक कॉल्स आए थे। हर बार फ़ोन मैंने ही उठाया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब तुमने फ़ोन उठाया तो तुमसे बात की। किसका फ़ोन था वो? अकबर सिद्दीकी का। मेरी तबीयत जानने के लिए फ़ोन किया था, मगर उससे पहले जो भी ब्लैंक कॉल्स आई, वो किसने की ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। तुम मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो शबाना। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, और इसलिए मैं चाह रहा था कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चले जाएं, इस घर से दूर, इस माहौल से दूर, इस घर के लोगों से दूर। एक नई शुरुआत करने के लिए माहौल का बदलना बहुत जरूरी है शबाना, नहीं तो हम इसी तरह उखड़े उखड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ शबाना, प्लीज एक बार हाँ कह दो। नहीं,
मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। समय